हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का 10वीं कक्षा के सामाजिक दिन के राजनीतिक विभाग में लेसन नंबर 3 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि छात्रों, कल हम कर रहे थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न और आज इसके कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और आपने पाठ पढ़ा है तो आपको आराम से प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो हम चलते हैं इस पाठ पर के पाठ नंबर 3 पर। पाठ नंबर 3 में प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी देना है। फिर देखिए ध्यान से प्रश्न, राजनीतिक सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन है वे राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी देना है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन का मतलब होता है सामाजिक अंतर आके समाज में भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के समाज और भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। फिर उनमें यदि उसके सतर पर राजनीति की जाए तो इसके बड़े विस्फोटक और बड़े खतरनाक परिणाम निकलते हैं। इस सामाजिक विभाजन का समाज देश का अनेक टुकड़ों में बटा हुआ हर फिर उस पर राजनीति की जाए, समाज के हिसाब से विभाजन के रूप में राजनीति की जाए तो वो राजनीति के बड़े खतरनाक विस्फोटक परिणाम निकलते हैं। प्रतिद्वंदता के कारण, क्योंकि राजनीति में लोकतंत्र में प्रतिद्वंदता मुख्य प्रमुख गुण है। बहुत सारी पार्टियां होती हैं, आपस में एक दूसरा प्रतिद्वंदता होती है और जो सामाजिक विभाजन को राजनीति में ले आती है उसके आधार पर राजनीति करते हैं, सामाजिक विभाजन के आधार पर, तो देश फूट का शिकार बन जाता है। और ऐसी फूट देश के लिए बड़ी खतरनाक होती है और देश विखंडन टुकड़ों में बट जाता है, देश अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसका परिणाम बहुत से देश ऐसे लोग देश भुगत भी चुके हैं। भारत में भी सांप्रदायिक दंगे जितने 1947 में हुए थे उसका कारण भी यही था। धार्मिक विभाजन के आधार पर देश भिन्न भिन्न टुकड़ों में बट गया और उस आधार पर राजनीति की गई। जिस देश ने भी सामाजिक विभाजन के आधार पर अपनी राजनीति की है तो उस देश का सत्यानाश हुआ है, उसकी राजनीति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण नंबर 1 लेते हैं आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं। आयरलैंड में आपको पता है जो उत्तरी आयरलैंड है उसमें जो प्रोटेस्ट हैं वे 53% है, क्योंकि जो उत्तरी आयरलैंड है उसमें ईसाई लोग रहते हैं और ईसाई धर्म है ये 2 भागों में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो उत्तरी आयरलैंड के में प्रोटेस्ट है ये 53% है और जो कैथोलिक है वो 44% है। जो कैथोलिक 44% में चाहते हैं कि हमारा देश उत्तरी आयरलैंड है वो ब्रिटेन का हिस्सा न होकर के बहु गणराज्य का हिस्सा बने, क्योंकि जो उत्तरी आयरलैंड है ये मेन आयरलैंड से अलग है, बहु गणराज्य से अलग है। तो जो यहाँ के लोग हैं वे लोग की आबादी है वो कैथोलिक और प्रोटेस्ट 2 भागों में बटी हुई है। तो दोनों भागों में आपस में दंगे होते रहते हैं हमेशा उनके अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट समझते हैं कि हम जो हमारा जो हिस्सा है वो ब्रिटेन का ही बना रहे, जैसे कि आजकल टेम है वो ब्रिटेन का हिस्सा है, इसी का बना रहे। जबकि जो 44% कैथोलिक है वे चाहते हैं कि ये बहुल आयरलैंड का हिस्सा बने, जो नया आयरलैंड है बड़ा उसका हिस्सा बने और एक देश बन जाए। जबकि ईसाई हैं जो प्रोटेस्ट हैं 53% वो ग्रेट ब्रिटेन के हक में है कि वहां बना रहे। ये एक देश होते हुए उसको उत्तरी हिस्सा उसमें है। इसका दूसरा कारण है यूगोस्लाविया का विभाजन की राजनीति के कारण अनेक टुकड़े हो चुके हैं वहां पर, क्योंकि वहां जो राजनीति है वह सामाजिक विधान पर की जाने लगी है, जिसके कारण देश में भिन्न भिन्न टुकड़ों में बट चुका है, उसका सत्यानाश हो चुका है। आगे प्रश्न नंबर 4, लोगों में किन आधार पर विभाजन किए जाते हैं। देखिए, जब ये देश में अनेक विभाजन के टुकड़े होते हैं तो अनेक आधार होते हैं उसके, सभी एक आधार पर नहीं बैठते। कुछ समुदाय कुछ विभाजन भाषा के आधार पर होते हैं, जैसे हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार पर अलग अलग समूह ग्रुप बन जाते हैं और वे फिर अपने ही
भाषा का महत्व ज्यादा समझने लगते हैं, दूसरों का महत्व कम समझ लेते हैं। इसी कारण से उसमें आपस में फितना होता है। इसका अगला क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर भी हो जाते हैं, जैसे पंजाब वासी, तमिल वासी, उत्तर प्रदेश वासी, बिहार वासी। तो इस क्षेत्र के हिसाब से भी भारतवासी और कोई पाकिस्तान वासी, दूसरे देशवासी, किसी प्रकार के हम कहें कि वह अलग अलग क्षेत्र के नाम से जो समुदाय को पुकारा जाए तो वो भी सामाजिक विभिन्नता का रूप ले लेता है, विभिन्नता है। तीसरा सरकारी शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट किस प्रकार है, आपने देखी होगी, आपने नेपाली लोगों की देखी बनावट उनकी किस प्रकार की है, हमारी किस प्रकार, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाले लोगों की कैसी है, ऑस्ट्रेलिया वासियों की कैसी, अलग अलग है। क्योंकि जो शारीरिक बनावट है वे वहां के इन्वायरमेंट, पर्यावरण के हिसाब से होती है, और जब वे इकट्ठे किसी एक जगह पर होते हैं तो वहां पर लोग अपने अलग अलग समुदाय में उसके हिसाब से विभाजन कर लेते हैं, और जब जिस आधार पर राजनीति आती है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। इसके अलावा भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार, चमड़ी के रंग के आधार पर भी, जैसे कि अमेरिका में है श्वेत है श्वेत, अमेरिका में श्वेत और श्वेत श्रेणी में बटे और चमड़ी के आधार पर ही बटे हुए हैं समुदाय। और जो पांचवा है धर्म, जाति, वर्ग आदि के नाम पर। धर्म के नाम पर कोई हिंदू धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, कोई संप्रदाय का धर्म है, विभाजन हो रहा है, तो अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं। मुसलमान धर्म है, धर्म का नाम लेकर के, संप्रदाय का नाम लेकर के, जाति पाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर अनेक आधार बनते हैं। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि जो विभाजन है लोगों के बीच आधार का कारण बनने के लिए अनेक कारण उसके आधार बन सकते हैं। किसी भी आधार पर वर्ग बनाया जा सकता है, वर्ग समूह बन सकता है, उनका विभाजन का कारण बनते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर 5, भारत में विभाजनता दिखाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, भारत में नस्ल के आधार पर या शकल के आधार पर कोई विभाजन नहीं होता, बल्कि यहाँ हमारे देश में सबसे भयंकर चीज है भारत में, वो है जाति, भाषा और धर्म के आधार पर विभिन्नता। हमारे देश में जाति के आधार पर भिन्न, क्योंकि यहाँ पर भारत में अनेकों जातियां हैं, असंख्य जातियां हैं, असंख्य भाषाएं हैं और असंख्य धर्म है। क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए किसी धर्म को मना नहीं किया जा सकता, कोई भी धर्म अपनाए, किसी भी धर्म के आदमी पक्ष में रहे। तो इस प्रकार जहां पर नस्ल के आधार पर, चमड़ी के आधार पर तो भेदभाव नहीं है, विभिन्नता दिखाई नहीं देती, लेकिन जाति और धर्म और भाषा के आधार पर बहुत विभिन्नता दिखाई को मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 6, कार्लेस श्मिट ने विरोध जताने के लिए क्या किया और उन्हें क्या सजा मिली? तो जो कार्लेस और श्मिट थे, ये आपको पता है कि बहुत तगड़े धावक थे, धावक ओलंपिक गेमों में ओलंपिक गेम जीती थी धावक में, और ये उत्तरी में अमेरिका के रहने वाले थे, और ये श्वेत और अश्वेत रंगों में से उस समय अमेरिका बटा हुआ, और ये अश्वेत श्रेणी में से थे। दोनों अश्वेत श्रेणी में से थे। कार्लेस और श्मिट, इन्होंने अपनी जाति का श्वेतों का पक्ष लेने के लिए और श्वेतों का विरोध जताने के लिए जब इनके स्टेज पर या पुरस्कार के लिए बुलाया गया तो ये वहां पर जूते नहीं पहन के गए, बल्कि जूते उतार करके चप्पलों समेत पहन गए, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये अश्वेत श्वेतों से गरीब हैं। इसके साथ साथ श्मिट ने काला मफलर डाल करके गई, श्मिट थे कार्लेस काला मफलर डाल के गए और श्मिट काली माला पहन करके पुरस्कार लेने के लिए गए और अपनी जाति को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे यह आभास हो रहा था कि वे अपने अश्वेत के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका पक्षधर है। इससे जो वहां श्वेत लोग थे, शासन वर्ग था, उन्होंने इनको इसके विरोध में अपने वर्ग को विरोध जता रहे थे, इसलिए इनको जो पुरस्कार दिया जा रहा था वो इनसे वापस ले लिया गया और ये इन्हें उसके लिए सजा मिली। सजा के रूप में उनसे पुरस्कार वापस ले लिए गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे या क्या सामाजिक भेदभाव के कारण क्या है? सामाजिक भेदभाव जन्म के कारण, जन्म कौन से वर्ग में है, किस जाति में है, इस पर आधार पर भी मिलता है। धर्म के आधार पर भी, किस धर्म में जन्म है, इस आधार पर भी
सामाजिक भेदभाव हो सकता है। व्यवसाय, काम धंधा, किस चीज का काम है उसका, जैसे कि हमारे देश में चमड़े का काम निम्न जाति का माना जाता है, और जो है उच्च व्यवसाय के लोग सोनार हैं, सोने का काम करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा, विभिन्न राजनीतिक के आधार पर भी जो किस किस पार्टी के अलग अलग पार्टियों का विचारधारा के समर्थक लोग होते हैं, तो उन लोगों के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति की जाती है। और इसके साथ जो प्रश्न नंबर 8 है वो क्या हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण होती है। छात्रों, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन कराएगी, क्योंकि सामाजिक विभिन्नता किसी भी देश का एक जरूरी अंग है। क्योंकि किन्हीं कारणों से, भौगोलिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, और खास करके आज के युग में जब वैश्वीकरण हो तो सामाजिक विभिन्नता होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाकर के रहने लगे तो उनमें अपने आप ऑटोमेटिक ही एक देश में दूसरे देश के समूह बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी, जब सामाजिक विभिन्नता होगी तो वो उसके लिए गड़बड़ होगी, वहां विभिन्नता का रूप लेगी। देखिए, कार्य और सीमित भी तो बताया जाता है कि अलग अलग परिवार से थे, लेकिन दोनों थे अश्वेत, अलग धर्मों के थे। लेकिन जब अश्वेतों के विरोध की बात बताने की आई थी, दोनों ने साथ काम किया। तो इससे किसी यह भास होता है कि सामाजिक विभाजन पुल का काम भी करते हैं, एक दूसरे के सहायक भी होते हैं, और एक दूसरे का सहायक होकर के वे अपना एक दूसरे का विरोध भी जताते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन का कारण सामाजिक विभिन्नता ही बने, अन्य कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक विभिन्नता होना एक समाज का अनिवार्य अंग है, या उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी हालत में अवश्य मिलेगी। लेकिन सामाजिक विभाजन का रूप ले, ये वहां के लोगों पर, वहां के व्यवहार पर डिपेंड करता है, वहां के राजनेताओं पर डिपेंड करता है कि वे किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। आपने बचपन में सुना विज्ञान वरदान है, कभी शाप है, तो ना तो विज्ञान वरदान है ना अभिशाप है बच्चों। उसी प्रकार सामाजिक विभाजन है, वो ना ही तो देश का विभाजन करता है, सामाजिक विभिन्नता है, ये सामाजिक विभिन्नता ना ही तो सामाजिक विभाजन करता है और न ही इसको रोकता है। यानी ये मनुष्य पर डिपेंड करता है कि वो इसका सदुपयोग किस प्रकार कर पाते हैं। तो अंत में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त। तो बहुत समझने पर तो बहुत आसान है, और नहीं समझने पर बड़ा आपका कठिन भी लगेगा, इसलिए आपको स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय का वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी करनी है। जय हिंद।